अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी गाइस, आज की हमारी वीडियो का टाइटल है वो है हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ अहमदाबाद हिंदी। देखते हैं आज की वीडियो में। ये जाने माने गरबे में अहमदाबाद के बारे में जितना कहा गया है उससे तो कई ज्यादा है। इस शहर में जितना अद्भुत उसका भूतकाल है उतना ही शानदार उसका भविष्य है। सांस्कृतिक विरासत पर समय का चक्र भले ही चला हो, लेकिन आज भी उसकी गरिमा यथावत है। यही तो वजह है कि अहमदाबाद को यूनेस्को ने भारत के सबसे पहले वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में अंकित किया। इतिहास की शान शौकत में कला, तकनीक, भव्यता, जोश, वीरता जैसे कई रस हैं। और शहर से जुड़ी दंतकथाएं भी ऐसी है जिसमें शहर की प्रकृति प्रतिबिंबित होती है। कुत्ते को डरा देने वाले खरगोश की कहानी तो हम जानते ही हैं। शहर के खरगोश से प्रभावित होकर सुल्तान अहमद शाह ने तय किया कि वह इस हिम्मती शहर में ही बस जाएंगे। लेकिन चमत्कारी बाबा माणिकनाथ के रजाई के टाके खुल जाते थे और सुल्तान का बना बनाया किला गिरकर टूट जाता। आखिर दोनों ने बैठकर बात की और सुल्तान ने माणिकनाथ बाबा के नाम पर माणिक बुर्ज बनवाया। इसके बाद उसने शहर को अपना नाम दिया और अपना आलीशान किला भी बनवाया। उस जमाने में 14 बुर्ज और 8 दरवाजों वाला भद्र का किला आज भी प्रभावी लगता है। कहा जाता है कि इस किले के दरवाजे से बाहर जाने वाली लक्ष्मी मां को एक मुसलमान दरबान ने अपनी जान देकर रोक लिया था और उस दिन के बाद समृद्धि कभी भी इस शहर की चौखट से बाहर नहीं गई। किले के पूर्व में 3 दरवाजा है। एक जमाने में यह शाही सवारी का प्रवेश द्वार हुआ करता था। पहले तो शहर के 21 दरवाजे हुआ करते थे, अब तो सिर्फ 12 बचे हैं। आज दिल्ली दरवाजा, अस्टोडिया दरवाजा, रायपुर दरवाजा जैसे सभी दरवाजों के इर्द गिर्द होते हुए शहर का विस्तरण हुआ है। 15वीं सदी के झूलते मीनारों का रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया। कोई तो खास तकनीक है इनमें कि एक मीनार हिलाते हैं तो दूसरा अपने आप प्रतिक्रिया देते थिरकने लगता है। असरवा के पास शहर की उत्तर पूर्व दिशा में छोटी सी गली में है दादा हरिर की वाव। यहां होते छाया प्रकाश की खेल में उसकी सुंदरता छलकती रहती है। 500 साल पहले मोहम्मद बेगड़ा के जनान खाने को संभालने वाली बाई हरीर ने यह बावड़ी बनवाई थी। यह सोलंकी काल की स्थापत्य शैली में बनाई गई 5 मंजिलों वाली बावड़ी है। तो शहर के 5 कुआ विस्तार में 17वीं सदी में बनी अमृत वर्षिनी वाव को लोग काटखूनी वाव के नाम से भी जानते हैं। मुगल सूबा के दीवान रघुनाथ दास ने इस बावड़ी को कुछ अनोखे भौमितिक मापदंडों के आधार पर बनवाया था। आज जो कार्निवल के लिए हॉटस्पॉट बन चुका है, ऐसा कांकड़िया तालाब शहर का सबसे बड़ा तालाब है। इसे कुतुबुद्दीन ने 15वीं सदी में बनवाया। तब यह कुतुब हौज के नाम से जाना जाता था। तालाब के बीच में है शाही शौक का प्रतीक नगीना वाड़ी। जिस शहर में समृद्धि, रहस्य और कला छलक रही हो, वहां तकनीकी कौशल्य भी होती है। शहर की तकनीकी पहचान यानी एलिस ब्रिज। पहले तो ब्रिटिशरों ने 1870 से 71 के दौरान 54,000 पाउंड यानी 5.5 लाख रुपए के खर्च में लकड़ी का पुल बनवाया, लेकिन कुछ ही सालों में यह बाढ़ में बह गया। उसके बाद 1892 में इंजीनियर हिम्मतलाल भचेच ने इस पुल के लिए बर्मिंघम से स्टील मंगवाया और उसे फिर बनवाया। अंग्रेजों ने 1860 में शहर को गुजरात कॉलेज दी और 1800
सरदार पटेल जैसे कर्मठ नेता की जीवनी बताता सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक भवन भी शहर की शोभा बढ़ा रहा है। ये इमारत वैसे तो मोती शाह महल के नाम से जानी जाती थी, जिसे मुगल शहंशाह शाहजहां ने बनवाई थी। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कार्यालय के जिस हिस्से को अब गांधी हॉल के नाम से जाना जाता है, वहीं पर बैठकर सरदार पटेल ने शहर के विकास और विस्तरण के महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। जिस भव्य इतिहास की नींव पर इतना वैभवशाली वर्तमान खड़ा हुआ है, वही वर्तमान उज्जवल भविष्य का सवेरा सिद्ध होगा। ये अहमदाबाद है, मुश्किलों को मौकों की तरफ और निराशा में आशा की दिशा में देखकर जीने वाला शहर, हमारा अहमदाबाद। तो जी गाइस, ये था अहमदाबाद सिटी, जिसकी हिस्टोरिकल मतलब कि आपको बताए इनके पास्ट के बारे में, इनके पास्ट में क्या क्या किन किन जवानों ने क्या क्या नहीं किया और किस किस तरीके से अहमदाबाद को यूज़ करा गया है। कि अहमदाबाद एक मतलब कि एक ख़जाना ही कहो, बिल्कुल एक ख़जाना ही था अहमदाबाद, जो अहमद शाह उनके नाम से मतलब ये रखा गया था अहमदाबाद, ठीक है ना। तो ये सिटी मतलब कि ये तो एक अरसे से ही मतलब इस सिटी का एक नाम है और एक पहचान रही है बिल्कुल। बचपन से मैं भी सुनती हुई आ रही है अहमदाबाद, क्योंकि एक समझो कि वीर जवान मतलब के ज़्यादातर अहमदाबाद में ही पैदा होते, जो अपने मुल्क को लेके चलना या कोई किसी चीज़ में महारत रखता है, कोई किसी चीज़ में महारत रखता है, तो कोई किसी चीज़ में महारत रखता है तो वो वहीं से मतलब के अहमदाबाद से निकल के ही मतलब अपने सिटी को मतलब नाम रोशन करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि ये अहमद शाह ना, हाँ। तो वो उनके नाम से ये रखा गया, वरना मैं बचपन से सुनती भी आ रही हूँ, मुझे ये नहीं पता था कि अहमदाबाद किन के नाम से ये ज्वाइन किया गया। तो ये बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी की बात है कि इस तरह जैसे हमारे यहाँ पे रणछोड़ लाइन, हाँ। तो ये भी जैसे ये नाम से ये भी रखा है। रणछोड़, हाँ, रणछोड़ हाँ, दास थे, उनके बिल्कुल। नाम से रखा गया था रणछोड़ लाइन जी। तो इसी तरीके से ये अहमदाबाद तो मुझे आज पता चला। और क्या सुल्तान शाह, हाँ, मतलब अहमद शाह मतलब जो थे वो एक जिनका ये विला था, जो पूरा जो बता रहे थे, एक साधु के पास जाते थे, वो एक मतलब के किला बनाते थे ना, वो किला मतलब के जैसे उनका धागा या पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट नहीं था, वो टूट जैसे जाता था। पूरा जैसे बैगलो, हाँ हाँ बिल्कुल, वो टूट जाता था। उनका अक्सर ये होता था, धागा टूट जाता था तो वो किला मुकम्मल नहीं हो सकता था। तो इन्होंने आपस में मतलब बातचीत करी, फिर उन्होंने मिलके पहले एक उनकी जगह बनाई, फिर उसके बाद इन्होंने किला तामीर करा, फिर जाके अहमद शाह के नाम से। अच्छा, ये देखो कि जिस तरह हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि पहले के कितने सच्चे लोग होते थे, सच्चे लोग, कि अगर किसी के ख्वाब में आ जाए तो वो चीज़ें हो जाती थी, कि अगर कोई कहता था कि आप इस तरह कर लो, अगर आपके साथ इस तरह हो रहा है तो आपको ये करना चाहिए। तो ये पहले के कितने सच्चे लोग होते थे कि अगर ये बात करते हैं तो ये इनका होता भी था इस तरह काम। इसी तरीके से था ना कि पहले सच्चाई थी, अब सच्चाई का मैं नहीं समझता कि नाम मौजूद नहीं है इतना, बिल्कुल मिसालें रह गई है सच्चाई की, कि पहले लोग झूठ बोलते थे तो पेट में दर्द हो जाता था, ये वो ही लोग चल रहे हैं अभी। लेकिन अब तो बस सिर्फ मिसालें, अब आने वाले वक्तों में तो ये मिसालें भी नहीं रहेगी। बहुत एडवांस दौर है ना, इसकी वजह ये है। और आपने जो गेट देखे, जितने भी गेट्स थे, हाँ अभी मेरे ख्याल से 12 है, हाँ 12 गेट्स बचे, पहले 21 या ऐसे कुछ आई थे बताया गेट, ये कितने भी गेट्स मतलब उन्होंने बताया कि एक गेट्स तो वो बताया जो मतलब के 2 पिलरों की बुनियाद पे मतलब एक पिलर को छुओ तो अच्छा, हाँ दूसरा हरारत हिलता करता है। था। अल्लाह, कितना एक ये बड़ा प्लस कैसा है ना, कि मतलब उसको छेड़ भी नहीं सकते हम कि उसकी अल्लाह की क्या तरफ से कैसा है। हाँ 15वीं सदी का वो गेट था और मतलब इतनी पुरानी, मतलब उसका रहस्य मतलब आज भी कोई नहीं जान अच्छा, मैं सका कि छोटी क्या थी, है। मुझे वो याद आ गया था जिस तरह बता रहे थे कि ये वो मीनार ना,
हाँ। मीनार हिलाओ तो ये अभी अभी बता रहे थे कि दूसरा भी मिलता वाइब्रेट है, कर रहा वाइब्रेट करता था। है। अच्छा, मैं जब छोटी थी इंडिया मम्मा के साथ गई थी तो वहाँ पे भी कहीं हम ऐसी मस्जिद पे हमें दिखाने लगे थे कि हाथ से अंदर जाके वो मीनार पे चढ़ के आप हिलाओ अंदर से तो वो पूरा हिलता और वो वाकई हिल रहा था। अंदर से बाकायदा फीलिंग हो रही थी कि ये हिल रहा है। तो ये देखो कितना नहीं अल्लाह की तरफ से सच्चाई जिंदा है, सच्चाई कभी मर नहीं ना वो सकती। टूट रहा है ना कुछ, वो बिल्कुल बाकायदा वो हिल रहा है। वो जगह है, मैं घर पाकिस्तान में आके मैं अपनी फैमिली में बता रही थी तो वो लोग खुद हैरान कर रहे थे, कुछ लोगों ने यकीन भी नहीं करा कि उस टाइम पे ब्रिटिश दौर ने देखो अभी कॉलेजेस बना दिए, स्कूल हाँ, बना दिए, लाखों तो के देखो हिसाब से और बुक्स तरक्की का वगैरह। एक मतलब देखो अहमदाबाद को उनको पता था कि अहमदाबाद हमें कहाँ लेके जाएगा और किस मकाम पे हमें लेके जाएगा, तो अहमदाबाद को साथ लेके उन्होंने चलना भी ज़रूरी था। बिल्कुल। और वाकई वहाँ के लोगों ने, अहमदाबादियों ने, सब ने मिल के बहुत साथ दिया, मेहनत किए और वहाँ इनका बहुत बड़ा किरदार रहा इनका भी। तो इसी तरह अगर ये लोग साथ देते हैं तो ये सब चीज़ों का ख्याल भी रहता है और लोग हिस्ट्रियों में आज तक उनको याद भी रखते हैं। हिस्ट्रियों में याद रखना चाहिए जो ये वीडियो में बताया गया। तो ये वीडियो आपको यकीनन बहुत अच्छी लगी होगी, अहमदाबाद की हिस्ट्री थी इसमें और इसी तरीके की मज़े की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज के लिए हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।